नमस्कार। यूपीएसएससी की तरफ से आबकारी सिपाही यानी कि एक्साइज कांस्टेबल की एक बहुत ही शानदार भर्ती आने वाली है। तो आज हम इसी का एक पूरा विश्लेषण करेंगे और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका पीईटी स्कोर थोड़ा कम रहता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में घूम रहा है वो यही है, क्या कम पीईटी स्कोर के साथ इस भर्ती में कुछ हो सकता है? चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये मौका बाकी भर्तियों से इतना अलग और इतना खास क्यों है। सबसे पहले चलिए एक नज़र इस भर्ती की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन पर डाल लेते हैं कि आखिर इसमें खास क्या है। तो देखिए, कुल पद हैं 722, पे स्केल भी काफी अच्छा है और ये भर्ती पीईटी 2025 के स्कोर पर आधारित होगी। लेकिन इसका जो सबसे अनोखा और कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग पहलू है वो है इसका फिजिकल टेस्ट। यूपीएसएससी के जरिए ये एक वर्दी वाली नौकरी है और यही एक चीज इसे बाकी सभी वैकेंसी से बिल्कुल अलग बना देती है। तो अब समझते हैं कि इस पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और यहीं पर इसी जगह पर असली चुनौती छिपी हुई है, इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स में। अच्छा, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो तो सीधी सादी है, 12वीं पास, उम्र 18 से 40 साल और एक वैलिड पीईटी 2025 का स्कोर होना चाहिए। और आवेदन फीस भी देखिए, सिर्फ 25 रुपए। लेकिन जो असली फिल्टर है, जो ज्यादातर लोगों को बाहर करेगा, वो अब आने वाला है। और ये रहा वो सबसे बड़ा फिल्टर। इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत कड़े हैं। पुरुषों के लिए ऊंचाई चाहिए 167.6 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा मुश्किल बनाती है वो है इसकी दौड़, जो हजारों की भीड़ को पहले ही राउंड में बाहर कर देगी। पुरुषों के लिए ये दौड़ है लगभग 4.8 किलोमीटर की और इसे पूरा करना है सिर्फ 25 मिनट के अंदर। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फिजिकल चुनौती है जो अच्छे अच्छे दौड़ने वालों के लिए भी आसान नहीं होती। तो सवाल ये है कि इन मुश्किल फिजिकल स्टैंडर्ड्स का पीईटी कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब उन 3 मुख्य कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से इस भर्ती की कट ऑफ कम रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये 3 बड़े कारण हैं जो मिलकर इस भर्ती को एक सुनहरा मौका बना देते हैं। पहला, हाइट की शर्त। यही बहुत सारे पीईटी देने वालों को बाहर कर देगी। दूसरा, जो लोग हाइट में पास हो भी गए उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मुश्किल दौड़ में बाहर हो जाएगा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, पीईटी के जो टॉप स्कोरर्स होते हैं वो अक्सर ऐसी नौकरियों पर ध्यान ही नहीं देते। और यही है सबसे बड़ा फैक्टर। जो पेट के टॉपर्स होते हैं ना, वो लेखपाल या लोअर पीसीएस जैसी डेस्क जॉब की तैयारी करते हैं जहां इतनी कठिन फिजिकल परीक्षा नहीं होती। तो ये चीज जो टॉप स्कोरर्स की एक बड़ी भीड़ है उसे इस भर्ती से अपने आप दूर कर देती है और इससे कम स्कोर वालों के लिए रास्ता खुल जाता है। और ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। लेखपाल भर्ती में याद होगा, जहां सब लोग 65 से 70 की कट ऑफ की उम्मीद कर रहे थे, वो गिरकर सीधे 55 पर आ गई थी। अब सोचिए, अगर वहां ऐसा हो सकता है तो इस भर्ती में जहां फिजिकल इतना कठिन है, कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है। और अब देखिए शॉर्टलिस्टिंग का असली गणित। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि 15 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कमीशन को भी पता है कि फिजिकल टेस्ट में बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। इसलिए उन्हें पद भरने के लिए कम से कम 60 से 100 गुना उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए बुलाने ही पड़ेंगे। अच्छा, तो मान लीजिए कि कोई शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो फिर आगे का रास्ता कैसा होगा? मतलब इस भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया क्या है? तो ये एक 3 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले पेट 2025 स्कोर के बेस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। उसके बाद 100 नंबर की एक लिखित परीक्षा होगी और आखिर में होगा वो फिजिकल टेस्ट, जिसमें दौड़ और बाकी मापदौड़ शामिल है। मतलब हर कदम पर अपनी एक चुनौती है। जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 नंबर की होगी, जिसमें 100 सवाल होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। सिलेबस भी काफी बड़ा है, जिसमें इतिहास, भूगोल से लेकर कंप्यूटर और यूपी स्पेशल तक सब कुछ शामिल है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब आते हैं उस अंतिम सवाल पर, क्या ये फॉर्म भरना चाहिए? देखें, हमारे पूरे विश्लेषण के हिसाब से अगर किसी का पीटी स्कोर 50 के आसपास भी है तो ये इस खास भर्ती के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुरक्षित स्कोर माना जा सकता है। और याद रखिए, फॉर्म भरने की जो शुरुआती फीस है वो सिर्फ 25 रुपए है। इसका सीधा सा मतलब है कि खोने के लिए सिर्फ 25 रुपए हैं, लेकिन अगर बात बन गई तो पाने के लिए एक सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो सवाल अब बस इतना सा है, क्या सिर्फ 25 रुपए बचाने के लिए इतने बड़े मौके को हाथ से जाने देना समझदारी होगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े अवसर ऐसे ही छोटे छोटे निवेशों में छिपे होते हैं।